आग्रह करूंगा, संदीप सर से आग्रह करूंगा कि मीटिंग को शुरू किया जाए। यस सर, ऑल ओके, प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी की उपस्थिति यहाँ पर इस मीटिंग में। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह मीटिंग बेहद खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही अच्छे से गौर से आप इस मीटिंग में बने रहिए और सुने रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को रेगुलर बेसिस पे आपको सुनना ही होगा। और पूरे अभी करीबन 45 मिनट के आसपास ये मीटिंग चलने वाली है। और आप जितने अच्छे से इसे समझेंगे उतने अच्छे से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे और काम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर आ चुके हैं, अब ये पूरे प्रतिभागी से इस पूरे में समझें कि एक पेज को मैं डिस्क्राइब करूंगा और हर एक पेज को अच्छे से आप समझना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपने जरा सा भी गलत समझ लिया और कंफ्यूजन में रह गए तो आप गलत डायरेक्शन पे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग पूरी चीजों को समझते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो पूरा कार्यक्रम है, यह पूरा कार्यक्रम भारत सरकार का कार्यक्रम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम को हम लोग लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और इस प्रोग्राम को उन लोगों तक पहुंचाना है दोस्तों जो माइक्रो लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन पूरे कार्यक्रम को डिस्कस करने से पहले आइए अपनी संस्था के बारे में जानते हैं, अपनी संस्था के बारे में समझते हैं। दोस्तों, ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन ये एक ऐसी संस्था है जो कि 28 दिसंबर 2022 को रजिस्टर्ड हुई। 28 दिसंबर 2022 को हमारी संस्था पंजीकृत हुई। और पंजीकृत होने के बाद पहला साल का ऑडिट कंप्लीट हुआ मात्र 1180 रुपए से। पहले साल में, चूंकि दिसंबर का महीना था, ऐसे कंडीशन में हमारी संस्था उस समय बहुत ही अच्छा कुछ काम नहीं कर पाई थी, कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। तो क्वाइट नेचुरल है कि बहुत ज्यादा काम नहीं होने की वजह से 1180 रुपया का ही ऑडिट कर पाए थे। लेकिन जैसे ही दूसरा साल हुआ, हमारी संस्था को अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं का साथ मिला और पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने विभिन्न तरह के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। हवा में खेती का प्रोग्राम लेकर के आए और हम लोगों ने उस समय दूसरे साल के ऑडिट को कंप्लीट किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दूसरे साल का जो ऑडिट हमारी संस्था ने किया वो 39 करोड़ रुपए का किया, 39 करोड़ का किया। ये आपको जान करके आश्चर्य होगा, पूरे हिंदुस्तान में यह पहली संस्था है और भविष्य में शायद इस रिकॉर्ड को शायद कोई तोड़ सके कि पहली बार हम लोगों ने 1180 रुपया का जब ऑडिट कराया तो दूसरा ऑडिट 39 करोड़ का हुआ। ऐसा कोई भी संस्था अभी तक हिंदुस्तान में, आप पता कर लीजिए, नहीं मिलने वाली। दोस्तों, इसमें पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है हमारे सभी सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे कोर टीम मेंबर, हमारे जिला प्रभारी एनएसटी और हमारे सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी संस्था को 39 करोड़ का ऑडिट का सम्मान दिलाया। तीसरा साल का जो ऑडिट होने जा रहा है दोस्तों, यह तीसरा साल का जो ऑडिट है, यह निश्चित तौर पे हमारी संस्था 100 करोड़ पार करेगी, निश्चित तौर पे। और मैं फिर आप ही को श्रेय दूंगा, क्योंकि संस्था के जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा ऑडिट देखने को मिलता है। और ऐसे ऑडिट का फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं और आपकी छवि, हमारी छवि सबके सामने एक बेहतरीन तौर पे आती है। हमारी संस्था आने वाले समय में आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही तीसरा साल का ऑडिट कंप्लीट होगा, जो कि जुलाई अगस्त में होने जा रहा है दोस्तों, जैसे ही तीसरा साल का ऑडिट कंप्लीट होगा, हमारी संस्था को और भी बहुत मिल करके आज इस प्रेजेंटेशन को गौर से सुनेंगे, क्योंकि भविष्य को सुरक्षित करने का काम
संस्था तो कर रही है, लेकिन अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक बेहतर पोजीशन दे रही है। और ये बेहतर पोजीशन नेशनल हेड के तौर पे दे रही है, रीजनल हेड के तौर पे दे रही है, और स्टेट हेड के तौर पे दे रही है। यही नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड के तौर पे भी दे रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पूरे चीजों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, नीति आयोग नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, हमारी संस्था का ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस भी आपके स्क्रीन के सामने है, और ऑफिस का एड्रेस भी आपके स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था अपने पास रखती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां तक कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ हमारी संस्था जुड़ी हुई है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के स्टार्टअप इंडिया में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, नीति आयोग में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि हमारी संस्था आईएसओ सर्टिफाइड है, हमारी संस्था ई अनुदान में रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 12A और सेक्शन 80G में भी रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ प्लेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है। हमारी संस्था आत्मनिर्भर भारत का प्लेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है। हमारी संस्था उद्यम रजिस्टर्ड है, और सीएसआर फंड लेने के लिए CSR 01 में भी रजिस्टर्ड है। दोस्तों, CSR सर्टिफिकेट भी हमारी संस्था के पास है। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था के पास हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, जब हमारी संस्था ने द्वितीय ईयर काम किया, सारी चीजों को काम किया, और ऐसी अवस्था में हमारी संस्था ने जब पूरे देश में एक जबरदस्त माहौल बनाया समाज सेवा का, तो इसकी चर्चा मीडिया में बहुत जोर और शोर से हुई। और इस चर्चा में हमारी संस्था को एबीपी लाइव में भी कवरेज मिला, और यह कवरेज बेरोजगारी के मुद्दे पे मिला था कि आखिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हमारी संस्था का रोल क्या है। उसको लेकर के एबीपी लाइव में, और साथ में पैसा लाइव में, ये एबीपी का ही एक खास प्रकरण है, एक खास चैनल है, जिसमें पैसा लाइव में इस पूरे चीज को चलाया गया और दिखाया गया, जिसमें मैं खुद इंटरव्यू देने के लिए गया था। दोस्तों, हमारी संस्था को तरह तरह के रिकॉग्निशन और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और इसके लिए यूनिवर्सल ग्लोबल एक्सेलेंसी अवार्ड 2024 में हमारी संस्था को मिला। और ये पद्मिनी कोल्हापुरी जी के द्वारा हम लोगों को सौभाग्य मिला था, उनके हाथों से मिला। दोस्तों, सिर्फ मीडिया गैलरी में हम लोग एबीपी लाइव तक सीमित नहीं रहे दोस्तों, बल्कि आज तक में भी हमारी कवरेज है। इसके अलावे हमारी संस्था का कवरेज आज तक की ही एक और शाखा, एक और विंग, गुड न्यूज टुडे, जिसे जीएनटी न्यूज कहते हैं, उसमें भी है। इसके अलावे जी न्यूज में भी हमारी संस्था का अच्छा कवरेज है। एबीपी न्यूज में भी हमारी संस्था का बेहतरीन कवरेज है दोस्तों। और जी भारत ने भी हमारी संस्था का जिक्र बहुत अच्छे से किया है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने में कैसे एक बड़ी पहल कर रहे हैं। दोस्तों, देश की बहुत बड़ी पत्रिका दैनिक भास्कर ने भी काफी डिटेल कवरेज किया है, और अगेन आज तक ने भी इसका कवरेज किया था। जी न्यूज ने किया था दोस्तों, एबीपी लाइव में किया गया, रिपब्लिक इंडिया में किया गया, न्यूज 18 इंडिया में किया गया। दोस्तों, देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी ने हमारी संस्था के कारनामों को, हमारी संस्था के गाथाओं को गाया है, और जितने भी हमारे लोकल प्रिंट मीडिया अखबार हैं, उसमें भी हमारी संस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस बेहतरीन काम को लेकर के हमारी संस्था को, और ये जो पहला मेरिट सर्टिफिकेट जो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, कि हमारी संस्था को यू सर वॉइस थोड़ी आपकी ब्रेक हो जा रही है, प्लीज एक बार नेटवर्क चेक करिए।
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। नेटवर्क एक बार चेक करिए सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार अपना माइक चेक करिए सर और नेटवर्क चेक करिए। क्या आवाज आ रही है अभी? यस सर, नाउ ओके। ओके सर, तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो चर्चा से की चल रही थी दोस्तों, नेटवर्क का इशू भी रहता है। तो चर्चा जैसे चल रही थी कि हमारी संस्था को बहुत तरह के सम्मान मिले हुए हैं, और इन सारे सम्मान को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इतना सेवा, इतना खून पसीना लगा दिया कि आज हमारी संस्था को इतने सम्मान प्राप्त हुए। मैं उनको सैल्यूट करता हूं इस मंच से। दोस्तों, इसी क्रम में हमारी संस्था को एक बेहतरीन काम करने का मौका मिला, और उसे कहते हैं जेड सर्टिफिकेशन। दरअसल ये जो जेड सर्टिफिकेशन है, ये भारत सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला जेड सर्टिफिकेशन है, और ये सिर्फ मात्र 24 घंटे में भारत सरकार जारी कर देती है। और भारत सरकार की एक इकाई, जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई कहते हैं, ये एक मंत्रालय, उनके द्वारा ये जारी किया जा रहा है दोस्तों। ये सर्टिफिकेट क्लियर कट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा रहा है। लेकिन जानना होगा कि आखिर इस जेड सर्टिफिकेट में कितना खर्च आता है, इस जेड सर्टिफिकेशन में खर्च कितना आता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जेड सर्टिफिकेट को प्रोसेस कराने में 10,000 रुपया का फीस भारत सरकार चार्ज करती है, लेकिन वर्तमान में अभी यह फ्री में बन रहा है, जबकि इसकी प्राइस ओपन कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 10,000 रुपए। और साथ में ना कि सिर्फ जेड सर्टिफिकेशन ही प्रोसेस किया जा रहा, बल्कि जितने भी हमारे वैसे उद्यमी जो कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन उन्हीं के लिए है जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे वो बैग बनाते हो, चाहे वो किसी भी तरह का गेट ग्रिल या फिर फर्नीचर बनाते हो, या तो फिर हो सकता है कि 4-5 सिलाई मशीन रख करके वो किसी तरह का कपड़ा वस्त्र वगैरह बनाते हो, जींस पैंट वगैरह बनाते हो, या साया ब्लाउज महिलाओं का बनाते हो। तो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत सरकार जेड सर्टिफिकेट देती है। और साथ ही साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस, जिसे फायर सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अगर इसका भी कीमत आंका जाए दोस्तों, तो करीबन ऑनलाइन मार्केट में ये 1,500 रुपया में मिल जाता है। अगर जोड़ के देखें तो इसका कीमत 11,500 रुपए का जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें लोगों को, उन उद्यमियों को फ्री में देना है जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा किया, माइक्रो लेवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फ्री में देना। यानी कोई पैसे नहीं लेने हैं दोस्तों। इस पूरे कार्यक्रम में पैसा लेना सख्त मना है। यह पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रपोजल है, और इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रपोजल को हमारी संस्था की तरफ से पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, आपका कार्य क्षेत्र कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और कहीं पर भी किया जा सकता है, और किसी भी तरह के उद्यमी के साथ किया जा सकता है, बशर्ते वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। छोटे से रूम में, 10 बाय 12 के रूम में भी अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो उनको यह सर्टिफिकेट प्रोसेस करना है, जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करना है, जिसमें करीबन 15 मिनट के आसपास का समय लगता है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस, जो कि हैंड टू हैंड आपको उनको वहीं पर दे देना है।
यानी दो चीजें, एक सर्टिफिकेट जो कि 24 घंटे में उनके पास आ जाएगा सरकार की तरफ से, और ये फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस तो उनको वहीं पर आपको हैंड ओवर कर देना। दोस्तों, जब ऐसा काम जो कि गवर्नमेंट का काम करने का मौका मिले, और वो भी निशुल्क, मतलब बिना पैसा लिए, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम की अपॉर्चुनिटी आपके पास, हमारे पास नहीं होगी, और ये काम बेहतरीन होगा। लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इस जेड सर्टिफिकेट के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, फायदे की लिस्ट में गवर्नमेंट जो फायदा उनको पहुंचा रही है, वो पहला है कि उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है। यानी जितने भी गवर्नमेंट के साथ जेड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम भारत सरकार करेगी और उनको सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ, चूंकि क्वालिटी जब इंप्रूव होगा दोस्तों, तो रिजेक्शन भी कम आएगा, नुकसान कम होगा व्यापारियों का, तो रिजेक्शन को कम करने का काम कर रही है। और यही नहीं, बल्कि चूंकि जेड सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब आपके बनाए गए उत्पाद से हमारे इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और आपका उत्पाद डिफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए इस पहल को सरकार ने शुरू किया, तो इस सर्टिफिकेशन से फायदा यह होगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके फायदा होगा, और इन्वायरमेंट अच्छा होगा। यही नहीं दोस्तों, बल्कि जैसा कि आपको मैंने बताया, सेफ्टी के बारे में पूरा सोचा जाता है कि एक छोटी सी सही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो 100% सेफ हो। इसीलिए सेफ्टी के ऊपर भी काम करती हैं, और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाना है। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, तो जेड सर्टिफाइड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगा, उसमें उनको सपोर्ट मिलेगा। यही नहीं, बल्कि उनका प्रॉफिट कैसे आगे बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो कैसे डेवलप होगा, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, वहां पर भी उनको सहयोग मिलेगा, सरकार का सहयोग मिलेगा। अब चूंकि जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट पे जेड सर्टिफाइड लिखाएगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं। मान लीजिए कि आप एक बाजार से कपड़ा आयरन करने वाला एक आयरन लेने के लिए जाते हैं, कपड़ा प्रेस करने के लिए आयरन खरीदने जाते हैं। बच्चा भी होगा तब भी पूछेगा आईएसआई मार्क है कि नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेने के लिए भारत सरकार का एक मार्का, जिसे आईएसआई कहते हैं, उसको ज्यादा वैल्यू मिलता है। तो उसी तरीके से अगर आपका प्रोडक्ट जेड सर्टिफाइड होगा, तो आपके प्रोडक्ट का ज्यादा वैल्यू होगा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिखाएंगे कि हम जेड सर्टिफाइड ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहां पर एक रिकॉग्निशन ही मिलेगा कि आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो कारखाना है, वो जेड सर्टिफाइड है, और भारत सरकार के सहयोग के साथ और सपोर्ट के साथ रन कर रही है। इस पूरे को साथ में अगर मैं बताऊं, कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग किए हुए जो उत्पाद होंगे, अगर आप रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, तो पूरे साल भर में करीबन 75,000 रुपया का किराया सरकार वहन करती है। किनके लिए? जो जस्ट सर्टिफाइड है। साथ ही साथ जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैसी अवस्था में उनका फाइल फास्ट ट्रैक लोन अप्रूवल के लिए जाता है। बाकियों का स्लो ट्रैक, लेकिन इनका फास्ट ट्रैक, जेड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। साथ ही साथ जब लोन का अप्रूवल हो जाता है, तो बाकियों को सालाना 9% ब्याज देना होता है। और मैं बता दूं आपको कि जेड सर्टिफाइड जो उद्यमी होते हैं, उनका जो ब्याज दर होता है वो 7% होता है, 7%, यानी 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी कोई मशीनरीज खरीदते हैं, तो उस मशीनरीज में 30% की सहभागिता सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है, 70% हमको लगाना होता है। अगर आप जेड सर्टिफाइड नहीं है, आप अपने कारखाने के लिए कोई मशीन खरीदने के लिए जाइएगा, करीबन 10 लाख रुपए तक के मशीन में यह सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए मशीन की कीमत 1 लाख रुपया आप खरीदने के लिए गए, तो आपको कोई मदद नहीं, लेकिन जेड सर्टिफाइड है, आपने फ्री में यह सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उस मशीनरीज में 30% का सपोर्ट सरकार का मिल जाएगा। आप सोचिए, 70,000 मिल जाएगा, 30,000 बच जाएगा। तो दोस्तों, एक नहीं, अनेकों फायदे हैं। बैंक भी सपोर्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है,
सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उन उद्यमियों को जो जेड सर्टिफाइड होंगे। और अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में बनेगा। और ना हमें पैसा लेना, हमें ये पूरा प्रोजेक्ट फ्री में चलाना है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जब आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक किया जा रहा था तो सरकार शुरू में कोई पैसा नहीं ले रही थी। लेकिन जाइए आप किसी जगह पर जाके पता कीजिए कि मुझे अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना है, कितना पैसा लगेगा, तो आपको पता चलेगा 1100 रुपया लगेगा। ये फीस गवर्नमेंट की है दोस्तों। तो ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट शुरू में जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट प्रोग्राम लेकर के आती है तो वो फ्री में लेके आती हैं। लेकिन पब्लिक अगर उस समय का फायदा ना उठाए तो बाद में उसी काम को पैसा दे करके करना पड़ता है। तो यही अवस्था भी जेड सर्टिफिकेशन के साथ है। अभी यह सर्टिफिकेशन फ्री में है, लेकिन अगर समय पर उनका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ तो उन्हीं कारोबारियों को इसका फायदा लेने के लिए उन्हें 10,000 रुपया देना पड़ेगा। और आज ने कल उनको जेड सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि सरकार उसके लिए एक तरह का डिजी लॉकर तैयार कर रही है। और सभी के सभी उद्यमियों का डाटा वहां पर रहेगा और उन्हें कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, कैसे सपोर्ट देना, कोऑपरेट करना है। क्योंकि हमारे जितने भी माइक्रो लेवल इंटरप्रेन्योर हैं दोस्तों, चाहे स्मॉल लेवल या मीडियम लेवल इंटरप्रेन्योर हैं, वो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं। और भारत सरकार चाहती है कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें और उसके लिए उनको खासा सहयोग दें। इसके लिए ये जो कार्य ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को मिला है, इस कार्य को करने में एक आनंद भी है। और चूंकि ये कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इसको करने का मजा अलग है। तो मैंने जैसा कि पहला स्क्रीन में दिखाया था कि सिर्फ ना कि फ्री में बनाना है, बल्कि एक फायर सेफ्टी डिवाइस भी फ्री में देना है। और इस काम को अगर करने की सलाहियत मैं अगर बात करूं कि कोई भी पढ़ा लिखा लड़का कर सकता है, थोड़ा सा मोबाइल चलाना उसको आना चाहिए। लेकिन चूंकि आप अभी इस मीटिंग में नेशनल हेड के लिए शामिल हुए हैं, तो यह काम करना आपके लिए नहीं है, बल्कि आपको यह काम करवाना है अपने फील्ड ऑफिसर से। यह फील्ड ऑफिसर का काम है कि वो जाके फ्री में बांटेंगे और आप काम की मॉनिटरिंग करेंगे। नेशनल हेड एक बहुत बड़ा पद है दोस्तों हमारी संस्था में। तो जो लोग इस काम को करेंगे उनका एक छोटा सा एग्जाम होगा, वो एग्जाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और फील्ड ऑफिसर जो इस काम को करने के लिए अपने गली मोहल्ले में जाएंगे, शहरों और गांवों में जाएंगे वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास, तो उनका एक छोटा सा एग्जाम दिलाया जाएगा। और इस एग्जाम को पास करवाने का भी व्यवस्था कर दिया गया है दोस्तों। उन्हें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन अगर इंटरमीडिएट पास भी हैं तो व्यवस्था हो जाएंगी। हम लोग उनको एग्जाम दिलवाएंगे, ये एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उनको ये सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे कहते हैं जेड फैसिलिटेटर सर्टिफिकेट। ये हम लोग अपने फील्ड ऑफिसर को दिलवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर ये सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं, नेशनल हेड, रीजनल हेड, स्टेट हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से यह सर्टिफिकेट आपको निःशुल्क जारी किया जाएगा। दोस्तों, तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर यह काम करने के लिए वर्किंग टीम का गठन कैसे किया गया। इसे भी समझना होगा, क्योंकि अगर आप वर्किंग टीम को नहीं समझ पाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट जो है, सबसे क्रीम लेयर पोस्ट है, वो है नेशनल हेड का। तो एक नेशनल हेड अपने अंडर में 5 रीजनल हेड को सेलेक्ट करेंगे। यानी आपका काम है कि आप 5 लोगों को पूरे हिंदुस्तान से किसी भी जगह से आप सेलेक्ट करेंगे और उनको रीजनल हेड बनने का ऑफर देंगे। तो भाई आपके अंडर में कितने होंगे? 5 रीजनल हेड। और इन्हीं रीजनल हेड से आप रिपोर्ट मांगेंगे कि क्या हुआ, दिन भर का काम का स्टेटस बता दो। यानी सुबह से लेकर शाम तक घर में बैठ करके आपका काम है, क्या काम है? रीजनल हेड से रिपोर्ट मांगना और रीजनल हेड से सारा मॉनिटरिंग, स्टॉक के बारे में पूछना। क्योंकि दोस्तों, ये स्टॉक हर जगह भेजा जाएगा, तो वो स्टॉक सही से यूज हुआ कि नहीं हुआ, किसके पास कितना स्टॉक है, और आज के दिन क्या टारगेट पे काम हुआ कि नहीं हुआ, और सही काम हुआ कि नहीं हुआ। सही काम का मतलब किसी ने पैसे तो नहीं उठा लिए मार्केट से, कहीं ऐसा तो नहीं 100-200 रुपया करके ठगी शुरू कर दिया। तो ये पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करने का काम है कि आप अपने रीजनल हेड से करवाएंगे। तो ये रीजनल हेड आप ही सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप खुद अप्लाई करेंगे नेशनल हेड के लिए, और पूरे हिंदुस्तान से 5 रीजनल हेड के लिए आप एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे। अभी रीजनल हेड का एप्लीकेशन नहीं आया, अभी एप्लीकेशन सिर्फ नेशनल हेड का आया। बुधवार तक
यानी 21 तारीख तक हम लोग नेशनल हेड का लेटर ले रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं। 21 तारीख रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, नेशनल हेड का एप्लीकेशन लेना बंद हो जाएगा। ठीक बंद हो जाने के बाद अगला जो एप्लीकेशन खुलेगा दोस्तों, वो रीजनल हेड का खुलेगा। तो आप जिन लोगों ने नेशनल हेड के लिए अप्लाई कर दिया है, आप लोग बुधवार 12 बजे रात के बाद, यानी सोमवार जो हमारा 21 तारीख जो होगा, 22 तारीख से रीजनल हेड का एप्लीकेशन लेंगे और रीजनल हेड को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन बात आती है कि रीजनल हेड किनको मॉनिटर करेंगे, किनको गाइड करेंगे, किनको सपोर्ट करेंगे और किन से रिपोर्ट लेंगे? वो होंगे स्टेट हेड। और हर एक रीजनल हेड के पास 5-5 स्टेट हेड होंगे। आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आप अगर अपने जगह से देखेंगे तो आपके अंडर में 25 स्टेट हेड होंगे। और स्टेट हेड ये रिपोर्ट किन से मांगेंगे? तो डिस्ट्रिक्ट हेड से मांगेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हेड को मॉनिटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेड को गाइड करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, ट्रेंड करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेड हर एक स्टेट हेड के अंदर में 5-5 होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेड के अंदर में होते हैं ब्लॉक हेड। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड के अंदर में होते हैं 5-5 ब्लॉक हेड। इस तरीके से आपके पास 625 ब्लॉक हेड होंगे आपके अंडर में, देखा जाए तो। फाइनली एक ब्लॉक हेड के अंदर में फील्ड ऑफिसर होते हैं। ये वही फील्ड ऑफिसर हैं जो कॉलेज के यंग चैप भी हो सकते हैं। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट हैं, आप उनको बकायदा बुला सकते हैं। और यह जिम्मेदारी ब्लॉक हेड की है कि वो अपने लिए फील्ड ऑफिसर चुने, आपकी नहीं है बल्कि ब्लॉक हेड की है। ये ब्लॉक हेड पूरे हिंदुस्तान से किसी भी जगह से, ऐसा नहीं कि अपने ब्लॉक से, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक ब्लॉक हेड का नाम डेजिग्नेशन ब्लॉक हेड है, लेकिन वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से फील्ड ऑफिसर चुन सकता है। मैं रहने वाला, उदाहरण के तौर पे मान लो, धनबाद का हूं। झारखंड का जिला एक धनबाद है, और मैं वहां धनबाद का एक ब्लॉक से बिलोंग करता हूं जिसका नाम कतरास है। अब मैं फील्ड ऑफिसर मध्य प्रदेश से चुन सकता हूं, छत्तीसगढ़ से चुन सकता हूं, उत्तर प्रदेश से चुन सकता हूं, असम से चुन सकता हूं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपना 5 फील्ड ऑफिसर चुन सकता हूं। वो फील्ड ऑफिसर का काम और दायित्व ये है कि उनको हमारा जो जेड सर्टिफिकेट का प्रोसेस करना है और फायर एक्सटिंग्विशर बांटना है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अब आपके पास आपकी कम्युनिटी में 3125 फील्ड ऑफिसर होंगे। ये सारे फील्ड ऑफिसर, हर 5 के जो सीनियर फील्ड ऑफिसर होते हैं, फील्ड ऑफिसर के जो सीनियर होता है वो ब्लॉक हेड होता है। वो रिपोर्ट देगा ब्लॉक हेड को, ब्लॉक हेड रिपोर्ट देगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट देगा स्टेट को, स्टेट देगा रीजनल को, और रीजनल देगा आपको, मतलब नेशनल हेड को देगा। और इस तरीके से ये रिपोर्ट आपको अपने कमिटी मेंबर को दे देने हैं। दोस्तों, हमारी संस्था है, हमारी एनजीओ है, तो हमारी कमिटी भी होगी। तो नेशनल हेड अपनी रिपोर्ट अपने कमिटी मेंबर को दे देंगे, और कमिटी मेंबर अपना सील सिग्नेचर करके रिपोर्ट को, उस दिन का रिपोर्ट को क्लोज करेंगे। ये पर डे रिपोर्टिंग होगी दोस्तों, पर डे रिपोर्ट। दोस्तों, जिस तरीके से नेशनल हेड के बारे में मैंने चर्चा किया, मैं रीजनल हेड के बारे में कर रहा हूं कि एक रीजनल हेड के पास 5 स्टेट हेड, 25 डिस्ट्रिक्ट हेड, 125 ब्लॉक हेड और 625 फील्ड ऑफिसर होंगे। और स्टेट हेड की बात करें तो एक स्टेट हेड के पास 5 डिस्ट्रिक्ट हेड, 25 ब्लॉक हेड और फील्ड ऑफिसर 125 होंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट हेड की बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट हेड के पास 5 ब्लॉक हेड और 25 फील्ड ऑफिसर होंगे दोस्तों। ठीक उसी तरीके से एक ब्लॉक हेड के पास कितने होंगे? 5 फील्ड ऑफिसर होंगे। मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब आते हैं फील्ड ऑफिसर का वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन तो काम यही करेंगे दोस्तों, और आपको इनसे काम करवाना है। तो उसकी जो फील्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फील्ड ऑफिसर की, वो ये है कि पर डे 8 रजिस्ट्रेशन करना है। पर डे 8 रजिस्ट्रेशन, यानी जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करना है, और 8 फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस बांट देने हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक कार्टून में 9 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक कार्टून में। उनको अपने मोटरसाइकिल, अपने स्कूटी पे लेकर के निकलना है। एक साथ सुबह में निकलना है 10 साढ़े 10 बजे, और रिपोर्ट कर देना है ब्लॉक हेड को कि मैं निकल गया। और शाम को 5:30-6 बजे तक सारे जो 9 लेके गए थे ना, उसमें से 8 बांट देने। एक बचा सकते हो, आप वापिस लाने का सोच सकते हो, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, बल्कि वो 9वां भी निकाल देगा दोस्तों। यहां पर मैं बता दूं दोस्तों कि प्रतिदिन 8 का टारगेट होता है। फ्री में ही बांटना है, बेचना नहीं है। 30 दिन का काम जोड़ दें दोस्तों, 240 टारगेट है। लेकिन सभी दिन तो काम नहीं होगा, मार्केट में छुट्टियां भी होती हैं दोस्तों। कहीं शुक्रवार को छुट्टी होती है, कहीं रविवार को छुट्टी होती है। इसलिए हम लोगों ने उनके टारगेट को
5 दिन के छुट्टी को 8×5=40 कम कर दिया, 200 कहा कि भाई 200 आपको करना ही है महीने के। यानी कि हर महीना एक फील्ड ऑफिसर को 200 रजिस्ट्रेशन करने होंगे और जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस कराने होंगे। तो मिनिमम 200 रजिस्ट्रेशन हर महीने का रिक्वायर्ड है। और ये पर डे 8 रजिस्ट्रेशन करें या फिर एक करें, फर्क नहीं पड़ता, महीने का 200 हुआ कि नहीं हुआ ये देखा जाता है। यानी एवरेज काउंटिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे। कोई सवाल करेंगे कि आज के दिन 0 हो गया क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया पूरे महीने में हम काउंट करेंगे कि 200 हुए कि नहीं हुए। इस तरीके से हम लोग अपने फील्ड ऑफिसर को काम करवाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर फील्ड ऑफिसर का पेमेंट क्या होगा? स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से में मैं जूम करके दिखा रहा हूं दोस्तों आपको। ये फील्ड ऑफिसर का काउंटर है, ये देखिए। फील्ड ऑफिसर का जो मंथली इंसेंटिव है दोस्तों, अब मंथली इंसेंटिव, मैंने सैलरी वर्ड का यूज नहीं किया दोस्तों। मंथली इंसेंटिव 20,000 रुपया है, 20,000। यानी 20,000 रुपया के मानदेय में हमारे फील्ड ऑफिसर काम करेंगे। लेकिन जब वो सुबह निकलेंगे 10:30 बजे, शाम को 5:30-6 बजे तक फील्ड में रहेंगे, तो उनका बाइक या स्कूटी का पेट्रोल जलेगा, फेयर एक्सपेंसेस होंगे उन्हें। तो पर डे का एक ठीक ठाक खर्चा गिरेगा। चूंकि वर्किंग डे 25 डेज का है, इसलिए हमारी एनजीओ 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपया का फील्ड अलाउंस देती है। तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों? 20,000 प्लस 10,000, 30,000। और हमारे जो भी फील्ड ऑफिसर हैं, वो फील्ड ऑफिसर प्रति माह जो 200 रजिस्ट्रेशन कलेक्ट करते हैं, उनको 10,000 रुपया का एक्स्ट्रा बोनस भी देती है। अब मान लीजिए किसी ने 199 किए दोस्तों, कोई बात नहीं है, बोनस नहीं मिलेगा। बोले 190 किए हैं, बोनस नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 20,000 रुपया का मंथली इंसेंटिव, 10,000 रुपया फील्ड अलाउंस, 30,000 मिलेंगे। लेकिन उन्हें क्या नहीं मिलेगा दोस्तों? बोनस नहीं मिलेगा। इस तरीके से एक फील्ड ऑफिसर पूरे महीने में 150 करते हैं, तब तक बोनस तो नहीं मिलेगा, लेकिन मंथली इंसेंटिव और फील्ड अलाउंस 20, 10, 30,000 रुपये मिलेगा। और मान लीजिए कि वो 150 की संख्या से नीचे आते हैं, तो फिर उसी कैलकुलेशन के हिसाब से उनका पेमेंट को काट लिया जाएगा। और अगर वो फील्ड ऑफिसर पूरे महीने में 0 वर्क करता, काम ही नहीं करता, सुबह से लेकर शाम तक खाली कहानी सुनाता है, तो उसको तो खैर आपको हटाना होगा, उसे तुरंत टर्मिनेट करना होगा। और एक लाइन क्लियर है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नो वर्क नो पेमेंट। काम नहीं कीजिएगा, पैसा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपके यहाँ फील्ड ऑफिसर है तो 20,000 रुपया हमको दीजिए, 1 रुपए नहीं मिलेंगे। नो वर्क नो पेमेंट। जो टारगेट दिया गया उस काम को कीजिए, और जितना काम कीजिएगा उतना पैसा लीजिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर कोई अप्रोप्रिएट टारगेट पे काम नहीं करेगा, तो ब्लॉक हेड सवाल उठाएंगे और उस फील्ड ऑफिसर को हटाएंगे और नया फील्ड ऑफिसर बहाल करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे ब्लॉक हेड का मंथली इंसेंटिव क्या होगा। हमारे ब्लॉक हेड का मंथली इंसेंटिव 60,000 रुपया होगा। किस अवस्था में? जब उनके पांचों फील्ड ऑफिसर काम कर रहे हो। अब मान लीजिए 5 हो या 4 हो, भैया काम से मतलब है। तो यहां पर अगर फील्ड ऑफिसर का एक का टारगेट 200 महीने का है, तो 5 फील्ड ऑफिसर का टारगेट 200 गुने 5, 1,000 हो गए। मतलब 60,000 रुपया महीना इस बात के लिए मिलेंगे। अब चाहे किसी ने ज्यादा किया हो, किसी ने कम किया हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1,000 काउंट हो गए, उनका 60,000 मिलेगा। और उसी रेशियो के हिसाब से अगर कम हो गए तो उनका पेमेंट काट लिया जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड का पेमेंट 80,000, स्टेट हेड का पेमेंट 1,00,000, रीजनल हेड का पेमेंट 1,20,000 और नेशनल हेड का पेमेंट 2,00,000 रुपए। अब ये 2,00,000 रुपया का मतलब क्या हुआ? अब आप नेशनल हेड है। 2,00,000 का मतलब हुआ कि आपके जो फील्ड ऑफिसर हैं कम्युनिटी में, वो सही से काम कर रहे हो, और जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपके पास पेमेंट का आ जाएगा, सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर आपकी कम्युनिटी में कम काम हुआ तो 2,00,000 से कम भी मिलेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बस हमने फील्ड बन गए नेशनल हेड, 2,00,000 का पैकेज साइन हो गया, बस 2,00,000 रुपया हर महीने मिलेगा, सालाना 24,00,000 मिलेगा। नहीं, 0 वर्क नो पेमेंट, इस कैलकुलेशन को याद रखिएगा दोस्तों। शुरुआत में ही हर बातें क्लियर रही तो बेहतर होगा, ना आप कंफ्यूजन में ना संस्था कंफ्यूजन में, क्योंकि इसके लिए संस्था आपके साथ रिटर्न कंसर्न करेगी।
लिखित कार्रवाई करेगी। आपके पास भी एक कॉपी रहेगा, संस्था के पास भी एक कॉपी रहेगा। अब बात करते हैं कि जो बेहतर काम करने, क्योंकि काम करने का सबको जरूरत है, और ऐसा काम जो कि फ्री में हो रहा हो और भारत सरकार का हो रहा हो, जहां पर आइडेंटिटी कार्ड भी भारत सरकार की तरफ से मिले, तो सोने पे सुहागा। तो यहां पर हमारी संस्था के पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ना कि सिर्फ हमारे जेड सर्टिफिकेशन की, बल्कि पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ही मिलेंगे। यहां पर बात आती है कि जो भी नेशनल हेड एक महीना अगर सही से काम करके दिखाते हैं, जो भी नेशनल हेड एक महीना सही से काम करके दिखाते हैं अपनी कम्युनिटी से, तो भाई उनको कुछ ना कुछ इनाम भी दिया जाना है। फर्स्ट महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला महीना बहुत जबरदस्त होगा। तो जो भी हमारे नेशनल हेड, आप सभी के लिए खुशखबरी, एक महीना आप सही से काम करके दिखा दीजिए, हमारी संस्था आपको एक शोरूम इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक का यह शोरूम आपको गिफ्ट कर देगी, इनाम में देगी, तोहफे में देगी। और सिर्फ आपके लिए ये इनाम नहीं है, बल्कि रीजनल हेड भी अगर एक महीना, वही एक महीना सही से काम करके दिखाएंगे तो उनको भी शोरूम देंगे। और रीजनल हेड के जो जूनियर स्टेट हेड हैं, वो एक महीना काम करके दिखा दें सही से, तो उनको भी शोरूम में देंगे। तो भाई सवाल उठता है कि स्टेट हेड को अगर शोरूम मिल रहा है, तो निश्चित सा बात है कि रीजनल हेड को ऑटोमेटिक मिलेगा, नेशनल हेड को ऑटोमेटिक मिलेगा। इसलिए जितने भी नेशनल हेड हैं, अपने 5 रीजनल हेड और 25 स्टेट हेड पर फुल फोकस कीजिएगा। काम अगर सही से होगा तो उन स्टेट हेड को शोरूम मिलेगा, तो ऑटोमेटिक रीजनल को भी मिलेगा और ऑटोमेटिक नेशनल को भी मिलेगा। ये शोरूम हमारी संस्था की तरफ से गिफ्ट है। ये एक छोटा सा बिजनेस, एक छोटा सा कारोबार हमारी संस्था उनको भेंट स्वरूप दे रही है, उनका पहला महीने का बेहतरीन काम को देखते हुए। दोस्तों, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड और फील्ड ऑफिसर, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, शोरूम का बिजनेस अपॉर्चुनिटी नेशनल, रीजनल, स्टेट को दिया जा रहा, ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड और फील्ड ऑफिसर को भी सरप्राइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेडी करके रखा हुआ है। यह अनाउंसमेंट हम लोग बाद में लेंगे कि उनको क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे। डिजाइन किया हुआ, फ्रेम किया हुआ, लेकिन अनाउंसमेंट अभी नहीं लिया जा रहा। ये उस समय लिया जाएगा जिस समय डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड और फील्ड ऑफिसर का सिलेक्शन राउंड चलेगा। तो ये एक सरप्राइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको भी दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी नेशनल का, रीजनल का और स्टेट का चल रहा है, इसलिए शोरूम को अनाउंस कर दिया गया। अब बात आता है कि ये शोरूम कौन से कंपनी का मिलेगा। दोस्तों, ये शोरूम हमारी संस्था ने कोलैबोरेशन यूरोटेक के साथ किया है। ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी का स्कूटी और बाइक मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, और ये सभी स्कूटी और बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक हैं। और ग्रीन इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारी संस्था ने कोलैबोरेशन यूरोटेक के साथ किया। तो यूरोटेक अपना जो शोरूम लेकर के आ रही है, वो शोरूम हर जगह पर चाहती है कि खुले, और शोरूम को हम लोग अपने नेशनल हेड, रीजनल हेड और स्टेट हेड को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। लेकिन बात आती है दोस्तों कि इस शोरूम में जो स्कूटी का और बाइक का जो रेंज होगा वो किस तरह का होगा। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलग अलग किस्म के स्कूटी और बाइक हैं, और सारे ईवीज हैं। ये जितने भी आप स्कूटी और बाइक देख रहे हो, यहां तक कि माल ढोने वाला भी ईवी यहां पर उपलब्ध है दोस्तों। इसके अलावे आप देख सकते हैं तरह तरह का स्कूटी, और ये देखिए ये बाइक है दोस्तों यूरोटेक का। ये 2 मॉडल के बाइक अपना मार्केट में लेकर के आ रही हैं, एक ये और एक ये शोरूम में आपको सारा कलेक्शन मिलेगा। लेकिन बात समझना है कि इस यूरोटेक का शोरूम में फायदा क्या। दोस्तों, पहला फायदा तो यही है कि इस शोरूम का कॉस्ट 20 लाख रुपया है, पहला फायदा। और ये 20 लाख रुपया हमारे नेशनल हेड को देने की जरूरत नहीं, हमारे रीजनल हेड को देने की जरूरत नहीं, हमारे स्टेट हेड को देने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये 20 लाख रुपया अगर आप एक महीना अपना काम सही से दिखाते हैं, तो ये 20 लाख रुपया का पेमेंट ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन यूरोटेक को पे करेगी, और आपको शोरूम आपके शहर में जहां आप चाहें वहीं खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहला फायदा ये होता है कि यूरोटेक की तरफ से हर महीना आपको 50,000 रुपया आएगा, क्योंकि आप शोरूम के मालिक हैं। हर महीना 50,000 आएगा, और ये 40 महीना तक आएगा दोस्तों। अब ये शोरूम आप अपने नाम से लें या फिर आप अपनी पत्नी के नाम से लें, अपने भाई के नाम से लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा फायदा,
चूंकि शोरूम कर रहे हैं तो 8 पीस ईवी स्कूटी या बाइक आपको मिलेगा। तीसरा, ब्रांडिंग मटेरियल और एडवर्टाइजमेंट मटेरियल का पूरा सपोर्ट यूरोटेक की तरफ से मिलेगा। इसके बाद अगला फायदा है कि जितना भी आपके शोरूम से बाइक या स्कूटी बिक्री होगा, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 20% फायदा आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई स्कूटी 1.5 लाख रुपए की है और 10% ही फायदा जोड़ते हैं तो 15,000 रुपया आपको फायदा मिलेगा एक स्कूटी। या कोई बाइक है 2.5 लाख रुपया का, तो उसमें अगर 10% ही मार्जिन मिल रहा है तो 25,000 रुपया आपको मिलेगा। तो जितना भी व्हीकल बिक्री होगा, 10%, 15%, 20%, जिसका चार्ट आपको दिया जाएगा, एमओयू साइन होगा आपके साथ, और ये फायदा आपको डायरेक्टली यूरोटेक आपको देगी। यही नहीं, बल्कि जब शोरूम खुलेगा तो 6 महीने का रेंट सपोर्ट 15,000 रुपया करके यूरोटेक आपको पे करेगी। चाहे वो आप अपने घर में ही क्यों ना खोल लो, तब भी 15,000 रुपया करके मिलेगा। और साथ ही साथ 2 स्टाफ का सैलरी करीबन 8 से 10 हजार रुपया तक का, 2 स्टाफ का सैलरी जो कि शोरूम के अंदर बैठेंगे, कस्टमर को स्कूटी दिखाने का काम करेंगे और उनको जानकारी देने का काम करेंगे, कॉलिंग का काम करेंगे। उसके लिए 8 से 10 हजार रुपया का सैलरी सपोर्ट 3 महीने तक यूरोटेक आपको देगी। और तो और शोरूम के लिए मार्केटिंग स्टाफ का पेमेंट सपोर्ट भी यूरोटेक करेगा। और यही नहीं, पहली बार ऐसा होगा कि शोरूम में जब विजिटर आ रहे होंगे तो हर विजिटर को कुछ ना कुछ गिफ्ट यूरोटेक की तरफ से मिलेगा। भले स्कूटी उन्होंने खरीदा है कि नहीं खरीदा, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गिफ्ट मिलेगा। 100, 200, 300 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। और दोस्तों, इस पूरे चीज में अगर आप गौर करें तो आपके घर में, मान लीजिए आपकी फैमिली में आपकी वाइफ है, आपने ये शोरूम उनको गिफ्ट कर दिया ना, तो हर महीने 50,000 रुपया का टेंशन फ्री हो गया। अब आपको घर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से हमारे यहाँ नेशनल हेड बन जाइए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नेशनल हेड एकदम टेंशन फ्री काम करे। और सबसे ज्यादा टेंशन मैंने सर्वे किया है हमारे सभी सक्रिय बंधुओं का। वो कहते हैं सर, हमारी पत्नी का एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता, उसके पॉकेट में डायरेक्ट 50,000 रुपया महीना जाता, हम तो सर बादशाह हो जाते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह। तो सर आपको बादशाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, आपके परिवार के पास एक शोरूम गिफ्ट कर दीजिए। और ये शोरूम ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये जितने भी स्कूटी और बाइक मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं यूरोटेक की, ये एक यूनिक फीचर के साथ लोडेड है। और ये फीचर वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये स्कूटी बाइक आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि लोग दिन रात लाइन लगा के खरीदेंगे। ये गजब का स्कूटी और बाइक आ रहा है, और ये शोरूम फ्री में लेने का मौका आपको मिलेगा। बस 1 महीना सही से काम करके दिखा दीजिएगा। तो इतना बड़ा सपोर्ट हमारी संस्था नेशनल हेड, रीजनल हेड और स्टेट हेड के लिए लेके आ रही है। इसलिए नेशनल हेड के लिए अभी चूंकि पोर्टल ओपन है, और ठीक बुधवार को, सोमवार को हमारा ये पोर्टल जो है बंद हो जाएगा। और हम लोग जो डेट जो अनाउंस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक 3 दिन का जो समय दिए हैं, उस 3 दिन के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। और कल 21 तारीख है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल 21 तारीख है। कल 21 तारीख को रात में 12 बजे नेशनल हेड के लिए एप्लीकेशन लेने बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए लेट नहीं कीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। कल रात को 12 बजे से पहले पहले अपने सीनियर से बात करके, कम्युनिकेट करके, किसी भी तरीके से गूगल फॉर्म भर के नेशनल हेड के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि उसके बाद आप रिक्वेस्ट भी कर लीजिएगा, नेशनल हेड का पोर्टल बंद हो जाएगा, रीजनल हेड का पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिर उपाय नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ कि आखिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का पहला जो पायदान है वो ये है दोस्तों कि बतौर नेशनल जब आप आएंगे तो आप अपने 5 रीजनल को लेके आएंगे। 3 दिन का समय मिलेगा दोस्तों उसके लिए। रीजनल स्टेट को लेके आएंगे, उनको भी 3 दिन का समय मिलेगा दोस्तों। स्टेट डिस्ट्रिक्ट को लेके आएंगे, उनको भी 3 दिन का समय मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को लेके आएंगे, उनको भी 3 दिन का ही समय मिलेगा। और ब्लॉक फील्ड ऑफिसर को लेके आएंगे, उनको 5 दिन का समय मिलेगा। जैसे ही स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों, आपका सिलेक्शन राउंड शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन राउंड इस बात पे कि चाहे आप नेशनल हेड हैं या फिर आप फील्ड ऑफिसर हैं, हर किसी को
एक जेड सर्टिफिकेट फायर एक्सटिंग्विशर के साथ एक इंस्टॉलेशन करना अनिवार्य है। एक नेशनल हेड यानी आपको भी किसी एक माइक्रो इंटरप्रेन्योर को जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करना है और ये फायर एक्सटिंग्विशर तोहफे के तौर पे देना, फोटो खिंचा के देना है हमारी संस्था को। रीजनल हेड को भी यही करना है, स्टेट हेड को भी यही करना है, सबको एक इंस्टॉलेशन करना है ताकि फिजिकल ट्रेनिंग आपकी हो जाए और आप खुद सीख लें। क्योंकि अगर आप खुद ही ज्ञान नहीं है तो फिर फील्ड ऑफिसर को भविष्य में क्या गाइडलाइन देंगे और ब्लॉक को और डिस्ट्रिक्ट को क्या गाइडलाइन देंगे। इसलिए एक करना अनिवार्य है। तो ये सभी को जैसे ही ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, सब लोग एक एक इंस्टॉलेशन करके अपना सिलेक्शन लेटर, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया और सारे को हमारी संस्था आइडेंटिटी कार्ड, ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की आइडेंटिटी कार्ड और जॉब ऑफर लेटर निर्गत कर देगी। बाय पोस्ट आपके पास घर घर पहुंचेगा। दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि हमारी संस्था भारत सरकार का तो प्रोजेक्ट चलाएगी, साथ ही साथ मल्टीपल एनजीओ के साथ मिलकर के, विभिन्न तरह के एनजीओ के साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष में उनके जो बेहतरीन कार्यक्रम है उसको भी लेकर के आ रही और सारे के सारे फील्ड ऑफिसर को इस काम को करने का मौका मिलेगा। जैसे हवा में खेती लेकर के आ रही है हमारी संस्था, हमारी संस्था घर घर व्यापार योजना लेकर के आ रही है, हमारी संस्था शगुन योजना लेकर के आ रही, हमारी संस्था विद्या सारथी योजना लेके आ रही, हमारी संस्था वेनिला के खेती लेकर के आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये जितना भी कार्यक्रम आपने सुना, हमारी संस्था दूसरे एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके लेके आ रही है। मतलब वेनिला के खेती जो संस्था चला रही है, हमारी संस्था उनके साथ एमओयू करके, अग्रीमेंट करके वेनिला का खेती का काम हम लोग अपनी कम्युनिटी में देंगे। ठीक उसी तरीके से विद्या सारथी प्रोजेक्ट, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट जिसमें लैपटॉप बांटा जाता है दोस्तों, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। दोस्तों, ये भी हम लोग अपने संस्था के साथ टाई अप करके, कोलैबोरेशन करके लेकर के मार्केट में रन कर रहे हैं। और शगुन योजना भी इसी तरीके से अपने एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके शगुन योजना भी देंगे सभी को। और घर घर व्यापार योजना भी हमारे जो सिस्टर कंसर्न एनजीओ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके घर घर व्यापार योजना भी चलाएंगे। और हवा की खेती, ये हमारी संस्था का खुद का प्रोजेक्ट है दोस्तों, एरोपोनिक एग्रीकल्चर, जो हम लोग सदैव चलाएंगे, जिसके लिए हम लोग नाबार्ड के साथ मिलकर के काम करेंगे दोस्तों। नाबार्ड भारत सरकार की एक बैंक है और जो इसको लेकर के हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कर चुकी है और इसकी पूरी प्रक्रिया भी चल रही है दोस्तों। मैं बता दूं कि चूंकि कल 21 तारीख है दोस्तों, आज 20 तारीख है, मात्र एक दिन बचा है। नेशनल हेड पद के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 21 तारीख को रात 12 बजे जब लॉक हो जाएगा, तब 22, 23, 24 यानी 24 तारीख को रात 12 बजे रीजनल हेड का एप्लीकेशन लेना हम लोग बंद कर देंगे और आपको अपने 5 रीजनल हेड निकाल लेने हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो जो शख्स 3 दिन में, और 3 दिन में करना भी है, और जो 3 दिन में रीजनल हेड अपना कलेक्ट कर लेते हैं, उनको हम लोग सिर्फ जॉब ऑफर लेटर और आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते हैं, बल्कि एक प्यारा सा तोहफा भी देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। और ये गिफ्ट ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से आता है। और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इन 3 दिनों में अपने रीजनल हेड को सिलेक्ट नहीं कर पाए तो आप डिमोट हो जाएंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे, डिमोट हो जाएंगे, प्रमोट भी नहीं होंगे, डिमोट हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारी संस्था आपको रीजनल में डाल देगी। अगर तब भी नहीं कर पाए तब आपको स्टेट में डाल देगी। आप तब भी नहीं कर पाए दोस्तों, तब आपको डिस्ट्रिक्ट बना देगी। आप तब भी नहीं कर पाए आपको ब्लॉक हेड बना देगी दोस्तों। तब भी आप नहीं कर पाए तो आपको फील्ड ऑफिसर बना देगी, और तब भी नहीं कर पाए तो टर्मिनेट कर देगी। उम्मीद है समझ पाएंगे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब बात आती है, कल का दिन याद रखिएगा दोस्तों, और कल का दिन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अभी तक आपके जितने भी दोस्त और बंधु ने नहीं किया है, नेशनल हेड के लिए अप्लाई नहीं किया है, सक्रिय कार्यकर्ता को ये फिर दोबारा ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, ये लिख के देते हैं हम आपको। तो हमारी संस्था जितने भी नेशनल हेड हैं उनके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप जुड़ चुके होंगे। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक रोजर पे का लिंक आएगा। यह रोजर पे पेमेंट गेटवे का लिंक है दोस्तों।
और अपने आप गूगल पे, फोन पे के माध्यम से 151 रुपया चंदा राशि हमारी संस्था ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को डोनेट करेंगे, चंदा दान करेंगे। और ये कल रात को 12 बजे तक कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। उसका लिंक, रजर पे का लिंक आज नेशनल हेड कम्युनिटी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, और 151 रुपया देने के लिए जैसे ही प्रोसेस करेंगे, आपका गूगल पे, फोन पे के माध्यम से 151 रुपया चंदा दान देंगे, वो सीधा संस्था के अकाउंट में आएगा। और इसका स्क्रीनशॉट आप अपने सीनियर को भेज देंगे कि हमने अपना चंदा दान कर दिया। दोस्तों, ये नेशनल हेड के लिए 151 रुपया है, जबकि रीजनल हेड जब ये पेमेंट करेंगे, ये दान देंगे, तो ये 152 रुपया देंगे, 1 रुपया ज्यादा, क्योंकि पहचान सकें कौन नेशनल हेड है, कौन रीजनल हेड का चंदा दान। और स्टेट हेड 153 रुपए, 1 रुपया उनका ज्यादा, और डिस्ट्रिक्ट हेड का 154, ब्लॉक हेड का 155 और फील्ड ऑफिसर का 156 रुपए। लेकिन अभी जो चंदा दान लेंगे कल रात को 1 बजे तक, 12 बजे तक, वो 151 रुपया का होगा, जिसका लिंक आज हम लोग कम्युनिटी में डाल देंगे। और आप जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग नेशनल हेड के लिए 151 रुपया चंदा दान करेंगे। जो लोग नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर वो रीजनल के समय आएंगे, अब उसमें भी नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये पेमेंट गेटवे लिंक आपको मिलेगा, आपको इसी पेमेंट गेटवे लिंक से ही पेमेंट भेजना। ऐसा नहीं कि किसी अपने सीनियर को भेज दिए, अब बोले मैंने तो पेमेंट कर दिया, हो जाएगा। नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। और हमारी संस्था ये जो डोनेशन लेती है, कहीं ना कहीं खर्च भी है दोस्तों। आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका जॉब ऑफर लेटर जो करीबन 2 से 3 पेज का होता है, और आपका कुरियर चार्ज, और साथ ही गिफ्ट वगैरह भी बांट रहे हैं। तो ये 151 रुपया चंदा दान हमारी संस्था आपको इसलिए लेती है ताकि संस्था को पर लोड ना आए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप पूरे कार्यक्रम को सीख गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से जेड सर्टिफिकेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आप सभी बतौर नेशनल हेड हमारी संस्था में शामिल होने के लिए, आप हमारी संस्था में नेशनल हेड की भूमिका में शामिल होइए दोस्तों। और हम लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, एक मौका देंगे दोस्तों, कि आप हमारे साथ मिलकर के काम कीजिए, और इस तरह से काम कीजिए दोस्तों कि हमारी संस्था भी डेवलप करे, देश भी डेवलप करे, और आप भी डेवलप कीजिए। क्योंकि अगर आप डेवलप करेंगे तो संस्था डेवलप करेगी, और सभी लोग मिलकर के काम करेंगे दोस्तों, तो निश्चित सा बात है कि हम लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।